सुप्रभात। आशा है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कई बार बाहरी लोग, हमारे आसपास के लोग, बहुत करीबी लोग हम लोगों को कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि हमें चुभने लगता है। उनका किया या बोला हमें सेंटिमेंटल कर देता है और हम अपने पे ही शक करने लगते हैं कि शायद कमी हम में ही है, कमी मुझ में ही है। लेकिन बाहरी दुनिया के लोग आपके बारे में सही राय रख रहे हैं, यह ज़रूरी नहीं है। उनकी राय आपके प्रति उनकी अपनी मनोदशा को दिखाती है। उनके सबकॉन्शियस लेवल पे उनकी क्या सोच है, क्या व्यक्तित्व है, वो उनके गहरे बैठा हुआ है। वो आपको वैसा कभी नहीं देखना चाहेंगे जैसे आप हैं। वो आपको वैसा देखना चाहते हैं जैसा कि वो खुद हैं। तो फिर ऐसे लोगों की बातों को मान के अपने को हीन करना या अपने को छोटा करना समझदारी नहीं है। जब किसी की बात आपको चुभे, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो कभी-कभी हमें अपनी चमड़ी मोटी करनी चाहिए। ऐसे लोगों की बातें हमको प्रभावित न करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि जो व्यक्ति आपके बारे में या आपको नीचा दिखाने की बात कर रहा है, उसका प्रतिरोध करना ज़रूरी है। मैं झगड़ा करने की बात नहीं कह रहा हूँ। सभ्य और संसदीय शब्दों में उसका प्रतिरोध करना ज़रूरी है कि वह जो कुछ भी कह रहा है, उससे आपको बुरा लग रहा है और वो इसे ना कहे। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वो व्यक्ति वह कह रहा है या वह देख रहा है जो वो कहना और देखना चाहता है, ना कि जैसे हम हैं। तो पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है और इस दुनिया में सभी सेल्फिश हैं। हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। यहाँ तक कि जब हम परोपकार की बात करते हैं, तो वह भी एक स्वार्थ है। कोई परमार्थ भी करता है तो उसका अपना स्वार्थ छिपा रहता है। किसी को उससे नाम चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को पापों का प्रायश्चित चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। तो किसी भी चीज़ को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है, तो ये मान के चलिए कि उसका अपना कोई निजी स्वार्थ है। वह इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में आपसे आगे निकलना चाहता है, इसलिए वो आपकी पीठ पे छुरा भोंकेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि बिना आपको गिराए उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको पछाड़ सके। आपको उसको हराने के लिए अपनी क्षमताओं का तो संवर्धन करना ही करना है। उसके इन बेवकूफ़ियों का जवाब भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तीसरा, आपको जब कभी अपने पे शक हो या लोग आपकी बुराई करने लगे या आपके काम की बुराई करने लगे, तो अपने विचारों को आप एक्सप्रेस करिए। अगर आपके पास कोई ऐसा एक मित्रों का, दोस्तों का, शुभचिंतकों का एक गार्ड होना चाहिए, सुरक्षा कवच जिसको हम कह लें, कि जब आप अपने विचारों को उन तक रखेंगे तो उनका आप रिएक्शन देख सकते हैं। और अगर ऐसा सुरक्षा कवच आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आप ऑनलाइन अपने विचारों को शेयर करिए और उस पे देखिए कि लोगों के क्या कमेंट आते हैं। अगर आपके फेवर में हैं, उन विचारों को तारीफ करने वालों की संख्या ज़्यादा है, आप आगे बढ़िए। और कोई बुराई कर रहा है तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कहाँ जाना है, न कि सामने वाला जानता है आपकी मंजिल को। और चीज़ों को जितना भाव देना चाहिए, जितनी वैल्यू देनी चाहिए, चाहे समस्या हो चाहे व्यक्ति, उसके उस पूरे पर्सपेक्टिव में उतनी ही वैल्यू हमको देनी चाहिए। अगर कोई बुराई कर रहा है आपकी, या कोई किसी ने आप पे गुस्सा कर दिया, आपके बॉस ने, या कहीं वाद विवाद की स्थिति हो गई, या आपको कहीं नीचा देखने की नौबत आई, तो उससे रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। परिस्थितियां बाहर की हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उसके प्रति कैसा रेस्पॉन्ड करेंगे ये हमारे कंट्रोल में है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप परमात्मा को इस चीज़ के लिए धन्यवाद तो दे सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप एक अच्छे जॉब में हैं, आप स्वतंत्र देश में हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, खुली हवा में घूम सकते हैं, हाथ पैर नाक आँख मुँह सब आपके दुरुस्त हैं। खुश रहने के लिए जितने संसाधन की ज़रूरत है, वो सब परमात्मा ने तो हमें निःशुल्क मुफ्त देके भेजा है। तो जिस समस्या की जितनी औकात है उसको उतना ही वजन दें। और अंतिम बात, आप सबको नहीं खुश रख सकते, सब आपसे खुश रह भी नहीं सकते। जब इस देश में गांधी, राम, कृष्ण, बुद्ध से सब खुश न हो सके, तो आपसे सभी खुश होंगे, इसकी संभावना कम है। आप वह करिए जो आपकी अंतरात्मा कह रही है। आप खुश हैं तो शायद लोगों को खुश दे भी सकें, खुशी दे सकें, खुश कर सकें, लेकिन सबको खुश करने के चक्कर में आप अपनी खुशी खो देंगे, और दुखी आदमी किसी को खुशी नहीं दे सकता। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। आज विश्व एड्स दिवस है। एक खतरनाक बीमारी है, इससे खुद भी बचना है, अपने समाज को अवेयर करना है, क्योंकि इसका अभी तक न तो कोई वैक्सीनेशन है और न तो कोई ट्रीटमेंट है। जय हिंद।